आप सबको विदित है कि हमारी 3 दिन की चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने शाम उद्घाटन सत्र और उससे पूर्व हमारी जो टोली की बैठक थी, 2 बार टोली की बैठक, और उससे पूर्व जो सामान्य कार्यक्रम थे, मन की बात कार्यक्रम में हम सब लोग एक बूथ पर गए, और उससे पहले जो हमारा ई प्रशिक्षण चल रहा है, इस प्रशिक्षण में हम यहाँ से जुड़े थे। आज सुबह प्रशिक्षण के दूसरे दिन हमारे बीच में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के रूप में आदरणीय BL संतोष जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, हमारे प्रभारी जी, सह प्रभारी जी और हमारे मीडिया के प्रमुख अनिल बलूनी जी ये उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने जो हमारी राज्य सरकार की 4.5 साल, 4.25 साल की प्रमुख उपलब्धियां हैं, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की। उन उपलब्धियों में से हम लोग जनता के बीच में जाकर 2022 के चुनाव में किस प्रकार हम लोग अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, इसके साथ हम जा रहे हैं। आने वाले समय में 2-3 प्रमुख योजनाओं को लेकर भी हमारी चिंता और चर्चा हुई है। उस विषय में लेकर भी हम लोग फाइनल करने के बाद फिर आपसे अलग से चर्चा उसमें हम करेंगे। वर्तमान राजनीति के परिदृश्य पर हमारी लंबी वार्ता चर्चा हुई है। राज्य के अंदर भाजपा का मजबूत संगठन का आधार है। 2000 राज्य बनने के बाद 2002 से और 2017 तक के चुनाव में हमने किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया है, इस पर भी हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। अन्य दलों को लेकर भी हम लोगों ने पूरी विस्तृत रूप से चर्चा की है। और अब लंच के बाद हम अपना रोड मैप इस प्रकार की योजना पर चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से ये आज के कार्यक्रम थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। कल वो विषय तो नहीं बताए जाएंगे, मैं प्रमुख रूप से आपको बताया कि हमने क्या क्या चर्चा की है, लेकिन हमने कौन कौन सी योजनाएं हमने फाइनल की है, किन किन योजनाओं पर हम आगे बढ़ेंगे, ये विस्तृत रूप से समय के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर अभी हमारे चिंतन के दूसरे दिन हमने पहले सत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम को किया है। अभी लंच के बाद हम जो अन्य हमारे रोड मैप है उस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। कल जब पूरा समापन हम करेंगे, समापन के अवसर पर विस्तृत रूप से आपके सामने हम सारा विषय रखेंगे। सर, चिंतन बैठक के बाद आपके मंत्री, आपके नेताओं की जो बयानबाजी है उस पर कंट्रोल होगा कुछ? क्योंकि सरकार पे पूर्व मुख्यमंत्री CM पे उठाते हैं, CM उन पे उठाते हैं, इस तरह की बयानबाजी बहुत हो रही है। होना चाहिए, संगठन के लिए होना चाहिए। नहीं, इस पर कुछ चिंतन नहीं हुआ, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण। जब हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो कई विषयों पर चर्चा होती है। सर, हाईकोर्ट ने यात्रा को 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है और 7 जुलाई तक यात्रा सरकार शुरू नहीं कर पाएगी। क्या आप लोगों की तैयारी पूरी नहीं थी, या हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष नहीं रख पाते हैं सरकार के अधिवक्ता, सरकार के अधिकारी? देखिए, आपकी जानकारी में है कि सरकार ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन सरकार ने स्वयं ही, आपकी जानकारी होगी कि जो हमारी 4 धाम यात्रा है उस यात्रा को एक सीमित संख्या में किस प्रकार से एक प्रोटोकॉल के तहत, जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसके तहत उसको किया था। इन जनरली तो आपकी जानकारी में है, यात्रा को लेकर जो हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं सरकार ने उन सब का पालन कर रही है। तो अलग से कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध जैसी बात इस रूप में है। ऐसा कोई इशू पिछले 2 दिन में आया हो जब से कल से चिंतन शिविर शुरू हो, बहुत व्यापक जनहित का हो, किसी हमारे सदस्य ने उठाया हो, पार्टी उससे सहमत या असहमत हो, क्या ऐसा कुछ कोई उल्लेखनीय कोई चीज़ है? ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में जब बैठते हैं तो सारे जनहित के मुद्दों पर ही चर्चा होती है, सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, सब पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब फाइनल हम लोग पूरा रोड मैप लेकर आपके बीच में आएंगे तो एक एक करके बढ़ेंगे। कल मतलब रोड मैप आ जाएगा, जिसका रोड मैप तो हमारा निश्चित रूप से आपको कल उसका जो एक पूरा प्रारूप है वो मैं बताऊंगा।
लेकिन उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो अलग से। चिंतन बैठक में क्या विधायकों की लोकप्रियता, मंत्रियों की लोकप्रियता को लेकर के चर्चा हो रही है? नहीं, अपने अपने क्षेत्र में क्या स्थिति, क्या पोजीशन है? नहीं नहीं, इस प्रकार की चर्चा नहीं होती। अपितु जो मैंने पहले ही कहा, जो जो विषय है मैंने सारे विषय आपको विस्तृत पहले बताए, कल भी बताए, आज भी बता रहा हूँ, उसी पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। अध्यक्ष जी, जो आपका दूसरा सत्र था बैठक का, उसमें राजनीतिक दलों की पर चर्चा, उनकी कमजोरियां और मजबूती पर चर्चा करनी, उसमें क्या निकल के आया, क्या चीज़? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने चर्चा में की है, तो अभी जब आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी तब बताऊँगा। अगर